क्या सादिया बेगम के गुनाहों और उनकी मुकारियों की सजा अब उनकी मासूम बेटी दानिया को भुगतनी पड़ेगी? क्या वलीद अपनी मां के बिछाए हुए नफरत के जाल में फंसकर अपनी ही बीवी की जिंदगी बर्बाद कर देगा? ड्रामा सीरियल दामे मोहब्बत की कहानी एक ऐसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां जुल्म, सितम और इंतकाम की एक नई दास्तान जन्म लेने वाली है। सादिया बेगम अपने घर में बेअंतहा खुश थीं। दानिया की आमद के इस्तकबाल की तैयारियां बड़े जोश व खरूश से हो रही थीं। इन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को बेहतरीन घरों में ब्याह कर दुनिया फतह कर ली हो, मगर वो आने वाले तूफान से बिल्कुल बेखबर थीं। सादिया बेगम ने अपनी बड़ी बेटी सोनिया को बुलाया और सख्त लहजे में हुक्म दिया कि वो फौरन ये कमरा खाली करे जहां वो रह रही थी। ये कमरा अब दानिया और वलीद का होगा, वो महीनों के लिए यहां आएंगे। सोनिया ये सुनकर हैरान भी हुई और परेशान भी। उसे लग रहा था कि उसकी मां दानिया के लिए कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही हैं। जब उसने नरमी से समझाने की कोशिश की तो सादिया बेगम ने उसे झड़क दिया, बस वही करो जो मैंने कहा है। इधर दानिया के ससुराल में उसकी सास बेगम ने अपना असल रूप दिखाना शुरू कर दिया था, जो अब तक नकाब में छिपा हुआ था। इन्होंने वलीद को पास बुलाया और उसके कान भरने लगे। दानिया इस घर के लायक नहीं है, तुम उसे उसकी मां के घर जाने से सख्ती से मना कर दो। बेगम ने वलीद पर ऐसा जादू चला दिया कि वो अपनी मां की हर बात को पत्थर पर लकीर समझने लगा। वो दानिया की खुशियों का गुला घूंटने के लिए तैयार हो गया। दानिया अब तक उस गलत फहमी में मुब्तला थी कि उसकी सास उसके साथ बहुत अच्छी हैं। उसे ये अंदाजा तक न था कि बेगम अंदर ही अंदर उसके खिलाफ ऐसी साजिशें पका रही हैं जो उसकी जिंदगी को जहन्नम बना देंगी। असल में बेगम सादिया बेगम से बरसों पुराना बदला लेना चाहती थी और दानिया इस बदले का सबसे आसान जरिया थी। अगले दिन जब दानिया के वालिदैन के घर जाने का वक्त आया तो वलीद ने अचानक अपना फैसला बदल लिया। इसने सख्ती से कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी? दानिया ने मंत की, आज मेरी रुखसती के बाद पहली बार घर जाने की रस्म है। मगर वलीद ने तल्ख लहजे में उसे खामोश करवा दिया। दानिया तड़प कर रह गई। इसने चुपके से अपनी मां सादिया बेगम को फोन किया और रोते हुए सारा माजरा सुना दिया। सादिया बेगम जाए नमाज पर बैठी दानिया का इंतजार कर रही थी। जब इन्होंने बेटी की सिसकियों भरी आवाज सुनी तो उनका कलीजा मना को आ गया। अम्मी, वलीद ने मुझे आने से मना कर दिया है। सादिया बेगम सख्ते में आ गईं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनका अपना भांजा उनके साथ ऐसा सलूक करेगा। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा, क्या यही वो वलीद है जिस पर मैंने इतना भरोसा किया था? अब इन्हें एहसास होने लगा कि शायद उन्होंने अपनी बेटियों की जिंदगियां तय करने में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने अपने भाई हामिद को फोन करने का फैसला किया, मगर उन्हें यह मालूम नहीं था कि उनकी भाभी बेगम पहले ही उसके कानों में जहर भर चुकी हैं। इधर दानिया की जिंदगी वाकई जहन्नम बन चुकी थी। बेगम ने उस पर काम का इतना बोझ डाल दिया कि वो थक कर नढाल हो जाती, मगर उसे आराम करने की इजाजत तक न थी। वलीद अपनी मां के इशारों पर नाच रहा था। वो हर लम्हा दानिया को ये एहसास दिलाता कि वो उस घर में सिर्फ एक मुलाजमा है। दूसरी तरफ सोनिया भी अपनी सास शाहीन बेगम के तानों का निशाना बनी हुई थी। हर वक्त उसे एहसास दिलाया जाता कि सादिया बेगम ने अपनी दूसरी बेटी दानिया को अपने भाई के घर देकर शाहीन बेगम की अहमियत कम कर दी है। अब हर तरफ बदगुमानियां और नफरतें फैल चुकी थीं और उन सब का मरकज सादिया बेगम थी। कभी जो साजिशें उन्होंने दूसरों के खिलाफ की थीं, अब वही उनके गले का तौक बन चुकी थीं। कुदरत का इंसाफ शुरू हो चुका था और दानिया की खामोश सिसकियां उस बात की गवाह थीं कि ये सिर्फ आगाज है।